मंत्री ने कहा कि भाई हमने हमारा जो चुनाव संकल्प पत्र था 2023 का, उसमें ये नहीं कहा है कि भाई हम 2700 रुपये गेहूं के ऊपर एमएसपी प्रति क्विंटल जो है मतलब बढ़ाएंगे। ये हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई हम किस्तों में बढ़ाएंगे। तो मैंने उनको संकल्प पत्र की प्रति में बताया कि आपने एमएसपी 2700 रुपये से ऊपर करने की बात कही है। तो एक तो ये निवेदन था। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई 45% हमारे संकल्प पत्र के वादे पूरे हो गए। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, उनके संकल्प पत्र में 400 पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र में 400 पॉइंट है। अगर हम 45% के हिसाब से देखें तो 180 पॉइंट उनके अब तक पूरे हो गए। और माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा कि 45 बिंदुओं पर अब तक हमने काम पूरा कर लिया। इसका मतलब ये है कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तारतम्य नहीं है। तो ये जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें अगर हम शुरुआत में ही देखें तो इनके बयानों में भी विरोधाभास है और बजट में भी विरोधाभास। फिर दूसरी बात इन्होंने कही है 350 बिलियन डॉलर। अब 350 बिलियन डॉलर का राजस्थानी आदमी कैसे समझेगा कि इंडिया के अंदर कितना रुपए होगा। इसलिए हमने ये कहा कि भाई आप ये बताएं कि आज की तारीख में राजस्थान की इकोनॉमी कितनी है, और जब आपका ये बजट पूरा हो जाएगा तो रुपए में बताएं कि राजस्थान की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो जाएगी। तीसरी बात, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में इन्होंने कहा कि हम 5 महीने के अंदर अंदर डीपीआर बना करके कर देंगे। मैं आज आप दावे से कह रहा हूं कि 2 चीजें आज भी जिंदा हैं। एक तो मध्य प्रदेश ने अपनी डीपीआर अभी शुरू ही नहीं की, ये बहुत बड़ी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के खिलाफ मध्य प्रदेश गया हुआ है। तो ये दोनों इश्यू आज भी जिंदा है। तो ये 5 महीने में कहां से पीने का पानी देंगे। और लास्ट, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसमें लगभग 13-14